प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वावधान में हल्दीघाटी युद्ध के उपलक्ष्य में बुधवार 18 जून से हल्दीघाटी विजय साई चतुराती समारोह का शुभारंभ होगा। समारोह के तहत वर्ष भर आयोजन होने जा रहे हैं। प्रथम सोपान 15 जून से 25 जून तक योगा। प्रथम सोपान के आयोजनों का आरंभ ऐतिहासिक हल्दीघाटी में राष्ट्र चेतना मंदिर से होगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह समारोह 1576 के ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो एक संपूर्ण वर्ष तक देश भर में उत्साह, गौरव और राष्ट्रचेतना के साथ मनाया जाएगा। इसमें जनकृजन को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी युद्ध केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मबलिदान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। यह समारोह न केवल इतिहास का पुनर्याद है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का प्रयास भी है। आज सर किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का ये आयोजन आप करने जा रहे हैं? देश, समाज और संस्कृति की रक्षा में 1200 वर्षों तक मेवाड़ ने जो संघर्ष किया था, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध जो आज से 450 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, वह एक हम कह सकते हैं युगांतरकारी युद्ध था। जिस समय अकबर संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त कर चुका था, अंतिम रूप से जो जोधपुर मारवाड़ के राजा चंद्रसेन पर भी विजय प्राप्त कर चुका था, उसके बाद उसने प्रताप पर दबाव बनाने के लिए अपने एक के बाद एक 4 सेनापतियों को भेजा। प्रताप ने उसके आगे समर्पण न करने का अपना निश्चय दोहरा दिया। तो उसके बाद में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं और प्रताप की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध के प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण इतना भीषण था हरावल का कि अकबर की सेना 10 से 12 मील पीछे तक, बनास से पीछे तक भाग गई और उसके बाद में मेहतर खां को यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तब जाकर वह सेना वापस लौटी। और उसके बाद प्रताप ने अकबर की सेना के बीच में जाकर और सीधे सीधे उसके सेनापति मान सिंह के ऊपर भाले से आक्रमण किया। उसमें यह अवश्य हुआ कि जब उनके घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने पैर टिका दिए थे, तो उसके हाथी की सूंड में जो कटार पकड़ा रखी थी युद्ध के मैदान में ऐसा होता था, उससे चेतक की टांग घायल हो गई थी। और लेकिन उसके बाद भी युद्ध बराबर चला और मान सिंह की सेना को भागकर गोगुंदा के किले में शरण लेनी पड़ी। उस किले के चारों ओर उन्होंने खाइयां खोद दी। खाइयां खोदकर 4 महीने तक वे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाए थे, क्योंकि छापामार युद्ध में प्रताप के सैनिक उनके विरुद्ध खड़े थे और वहां पर वे बंजारा या अन्य व्यापारियों को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अकबर के सैनिकों को ऐसे सवार जो सवार मर गए थे, ऐसे सवार रहित घोड़ों के काट कर उनका मांस तक खाना पड़ा था। कच्चे 76 के 7 वर्ष बाद दिवेर में प्रताप ने अकबर की जो बची कुची सेना यहाँ थी और 36 थाने थे, उन पर आक्रमण करके उस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और अंततः मेवाड़ हमेशा के लिए मुगलों से मुक्त हो गया था। उसके बाद प्रताप के जीवन काल में 12 वर्ष तक दिवेर के बाद कभी भी मुगल सेना ने मेवाड़ की तरफ रुख नहीं किया। एक प्रकार से यह हल्दी घाटी युद्ध का 449 वर्षों के 450वें वर्ष के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हल्दी घाटी में जहां प्रताप स्मारक है, वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। 3.5-4.5 घंटे वह युद्ध चला था। 4.5 घंटे तक वहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद जनसभा होगी। जनसभा के बाद हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा वहां से चलेगी और 4 बजे तक वह भुवाना अम्बेरी चौराहे तक आ जाएगी और उसके बाद में 8 बजे पूरे नगर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए वह प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी। ये सब कार्यक्रम में यही कुछ शोभा यात्रा है, मैं महावीर जी से कहता हूँ वो जो सारे स्थान हैं वे स्थान वे पढ़ देंगे। जी, आप सभी इस
हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा में सब परिवार आमंत्रित हैं। ये जो यात्रा है इसका शुभारंभ हल्दी घाटी के प्रताप स्मारक से होगा और विभिन्न स्थानों पर होते हुए, जिनका मैं नाम लूंगा, ये हल्दी घाटी, बलीचा, रोसिंग, कड़िया, ईसवाल, अम्बेरी, भुवाना गवरी चौक, आरके सर्कल, पुला, फतेहपुरा, सुखाड़िया सर्कल, मीरा गर्ल्स कॉलेज, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल, टीआरआई सर्कल, एमबी कॉलेज, बीएन संस्थान, सेवाश्रम, जेएमबी रेस्टोरेंट, हंसा पैलेस, नेशनल मिष्ठान भंडार, नारायण सेवा संस्थान, मेनारिया गेस्ट हाउस, हिंदू राष्ट्र चौराहा, माली कॉलोनी, सिख कॉलोनी, आरसीए, सूरज पोल, उदिया पोल, जगदीश चौक, हाथी पोल, जेटक सर्कल, यूआईटी, फील्ड क्लब होते हुए दिवाली के रास्ते से फिर से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा का अंतिम सोपान होगा। और उसके बाद आप सबको हर्ष का विषय कि पूरे वर्ष भर ये जो विजय संदेश का जो ध्वज आ रहा है हमारे साथ हल्दी घाटी से यात्रा का, वो वहां पे रोपित होगा और पूरे वर्ष भर इसके अंतर्गत कार्यक्रम होंगे और ये विमर्श स्थापित होगा कि हल्दी घाटी में हम विजयी हुए थे, हम विजयी हुए थे। धन्यवाद।